माता पिता को दरभंगा की ट्रेन में बैठाकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था ललित झा। लोकसभा में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस कांड के मुख्य आरोपी ललित झा जब पुलिस के सामने सरेंडर किया तो पूछताछ के दौरान पता चला कि ललित दरभंगा जिला के बहेड़ा थाना इलाके के रामपुर उदय गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही यह बात उनके माता पिता को पता चली वैसे ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी अपने दलबल के साथ ललित झा के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके परिजन के साथ पूछताछ की। हालांकि प्रशासन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। ललित झा की माता मंजुला झा ने कहा कि मेरा लड़का बहुत ही अच्छा है, यह कैसे हो गया हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हम दोनों को दरभंगा के लिए ट्रेन पर बैठाकर निकल गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस गतिविधि के बारे में आज तक किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, ना ही इस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिली। वहीं उन्होंने कहा कि मैं इस बात की शिकायत को लेकर न्यायालय की शरण में जाऊंगी। हमारा बेटा इस प्रकार का नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। वहीं ललित मोहन झा के पिता देवानंद झा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखाई के कारण मिथिलांचल परिषद से उसे पुरस्कार भी मिला था। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में ललित ट्यूशन के साथ कोचिंग में भी पढ़ते थे। वहीं उन्होंने कहा कि ललित का किसी प्रकार का कोई खराब एक्टिविटी नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी हमें कल गिरफ्तारी होने के बाद किसी अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हुई। वहीं उन्होंने कहा कि हम कोलकाता में रहकर पुरोहित का काम करते हैं। बताते चले कि संसद भवन के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा दरभंगा के अली नगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर उदय गांव निवासी पंडित देवानंद झा के 3 पुत्र हैं तथा ललित मोहन झा पुत्रों में मंझले भाई हैं। ललित मोहन झा की माता मंजुला झा अपने परिवार सहित कोलकाता में रहते थे। ललित झा ने कोलकाता माहेश्वरी से बीए की पढ़ाई पूरी कर घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करता था और उसके पिता देवानंद झा कोलकाता में पंडित का काम करते हैं। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया, उसमें बहुत कुछ दिखाता है तो अलग बात है। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। आप भी कोलकाता में ही रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं। आप क्या करते हैं? पंडित हैं, पंडिताई करते हैं। बड़ा अच्छा लड़का है। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया, खून मिलाने आपको थाना में खाएंगे, उसको फोन करेंगे, करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान कर लिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ चर्चा नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम उन्हें है मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है? आरोपी नहीं है। इसके बारे में जाएंगे? और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है। उनसे पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है ऊपर।